हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोग के एग्ज़ाम आने वाले हैं, इसमें एक प्रश्न अपठित गद्यांश और काव्यांश का भी आएगा। मैंने आप लोगों को गद्यांश के 4 अभ्यास कार्य करवा दिया है और काव्यांश में आज मैं आप लोग को दूसरा अभ्यास कार्य समझाने जा रही हूँ। इसका काव्यांश में आपको यह आएगा कि निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके सही विकल्प प्रश्नों के सही विकल्पों का चयन कीजिए। काव्यांश है, जन्म दिया माता सा जिसने, किया सदा लालन पालन, जिसके मिट्टी जल से ही है, रचा गया हम सबका तन, गिरवर नित रक्षा करते हैं, उच्च उठा के श्रृंग महान, जिसके लता दुर्मादिक करते हमको अपनी छाया दान, माता केवल बाल काल में निज अंक में धरती है, हम असक्त जब तलक तभी तक पालन पोषण करती है, मातृभूमि करती है सबका लालन सदा मृत्यु पर्यंत, जिसके दया प्रभावों का होता ना कभी सपने में अंत, मर जाने पर कर्ण देहों के इसमें ही मिल जाते हैं, हिंदू जलते यमन ईसाई शरण इसी में पाते हैं, ऐसी मातृभूमि में मेरी सर्वलोक से मेरी प्यारी, उसके चरण कमल पर मेरा तन मन धन सब बलिहारी। तो इसमें बच्चों, इस काव्यांश में आप लोगों को पढ़ने से पता चला होगा कि इसमें मातृभूमि के प्रति इसमें जो है स्नेह देहा, मातृभूमि के प्रति इसमें आदर सम्मान बताया गया है। माता सा माने माता के समान। यहाँ पर कवि कहता है कि गिरिवर माने पहाड़, श्रृंग माने चोटियाँ, दुर्मादिक माने पेड़, लता और पेड़, ध्रुव माने पेड़, असक्त माने असमर्थ। तो इसका है कि हमें माता सा जन्म दिया जिसने, सदा लालन पालन, यानी कि जिस धरती माता ने हमें माता के समान जन्म देकर माँ जैसा ही लालन पालन किया, जिसकी मिट्टी और जल से ही हम सबका तन जो है निर्मित है, गिरिवर नित रक्षा, बड़े बड़े पहाड़ जिसकी की अपनी ऊंची ऊंची चोटियां उठाकर जिसकी रक्षा करते हैं, जिसके पेड़ और छाया हमको अपनी छाया, जिसके पेड़ और लताएं हमें अपनी छाया देते हैं, क्योंकि माता केवल बाल काल में निज अंक में धरती, क्योंकि माता तो केवल बचपन में ही अपनी गोद में रखती है, हमारा लालन पालन करती है, लेकिन हम असक्त हैं जब तक हम समर्थ नहीं होते, अपना कार्य स्वयं नहीं करते, तब तक भी वह हमारा पालन पोषण करती है, लेकिन मातृभूमि करती है सबका लालन पालन सदा में। लेकिन यह जो मातृभूमि है वह हमारा हमेशा लालन पालन करती है, जब तक मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक उसका जीवन पर्यंत लालन पालन करती है। माँ जिसने दया प्रभावों का ही सब, और जिसके ऊपर हमारी इतनी दया है कि उसका सपने में भी अंत नहीं है, मर जाने पर देह कर्ण देहों के इसमें ही मिल जाते, और मृत्यु होने पर हमारे जो देह के कण हैं वह
इस मिट्टी में ही मिल जाते हैं। हिंदू जहाँ पर जलते हैं, यमन और ईसाई यानी सिख और ईसाइयों की जहाँ पर क्या है, मुसलमान और ईसाइयों को भी इसमें शरण मिलती है। ऐसी मातृभूमि है मेरी स्वर्ग लोक से प्यारी। यहाँ पर अंत में कवि कहता है कि ऐसी मातृभूमि हमें स्वर्ग से भी अधिक प्यारी है। उसके चरण कमल पर मेरा तन मन धन सब बलिहारी। और इसी मातृभूमि पर मेरा चरण कमल सभी जो है मेरे उस पर क्या है, बलिहारी है। मैं उन पर सबको बलिदान करता हूँ। चरण कमल अपने चरण कमल रूपी चरणों वाली मातृभूमि पर मैं तन मन धन सभी न्यौछावर करता हूँ। अब इसका पहला प्रश्न है, जन्म दिया माता सा जिसने, यहाँ जिसने से क्या तात्पर्य है? इसके ऑप्शन है माँ, पिता, माँ, मातृभूमि, पिता और धरती। तो यहाँ पर जिसने से तात्पर्य है मातृभूमि। जिसने से तात्पर्य क्या है? मातृभूमि, क्योंकि मातृभूमि हमें माता के समान जन्म देती है। दूसरा प्रश्न है, गिरिवर हमारी रक्षा किस प्रकार करते हैं? गिरिवर माने क्या होता है? पहाड़। पहाड़ हमारी रक्षा किस प्रकार करते हैं? पहला ऑप्शन है अपने शिखरों को उठाकर, दूसरा है छाया प्रदान करके, तीसरा ऑप्शन है गोद में लेकर, चौथा है भोजन प्रदान करके। तो इसका जो सही आंसर है वह है अपने शिखरों को उठाकर। यानी कि जो हमारे देश के पहाड़ हैं वह अपनी चोटियों को जो है उठाकर हमारे देश की रक्षा करते हैं। आप लोग को बताया होगा कि यहाँ के पहाड़ पहरेदार के समान हमारी रक्षा करते हैं। तीसरा प्रश्न है, मातृभूमि से बढ़कर है। मातृभूमि माँ से भी बढ़कर है, क्योंकि वह इसका पहला ऑप्शन है बचपन में गोद में खिलाती है, दूसरा है सदा दयालु बनी रहती है, तीसरा है आजीवन लालन पालन करती है, चौथा है बीमारी में भी हमारी देखभाल करती है। तो इसका उत्तर है कि वह आजीवन लालन पालन करती है, क्योंकि इसका सही आंसर आया है माता केवल बाल अंक में निज अंक में लगती है। यानी माता केवल बालकाल में ही अपनी गोदी में रखती है, अपना हमारा लालन पालन करती है, लेकिन हम मातृभूमि करती है सबका सदा मृत्यु पर्यंत। यानी कि जो मातृभूमि है वह मृत्यु पर्यंत यानी जीवन भर मनुष्य का लालन पालन करती है। तो इसका सही आंसर है इसका सही ऑप्शन का आंसर है आजीवन लालन पालन ज़रूरी है, करती है, क्योंकि जो मातृभूमि है वह जीवन भर हमारा लालन पालन करती है। फिर है चौथा प्रश्न है, कवि की इच्छा है कि वह, पहला ऑप्शन है मातृभूमि स्वर्ग लोक जैसी बन जाए। पहला है मातृभूमि स्वर्ग लोक जैसी बन जाए, दूसरा ऑप्शन है यहाँ सबको शरण मिले, तीसरा है मातृभूमि पर तन पर निछावर कर दें, चौथा है मरने पर इसी में मिल जाए। तो इसका जो सही आंसर है मातृभूमि पर तन मन निछावर कर दें। दे आए ना, ऐसी मातृभूमि है मेरी स्वर्ग लोक से भी प्यारी, उसके चरण कमल पर मेरा तन मन धन सब बलिहारी। यानी कि कवि की इच्छा मातृभूमि पर तन मन धन बलिदान करने की है। फिर पांचवा प्रश्न है,
चरण कमल का उपयुक्त अर्थ है चरण रूपी कमल, दूसरा है कमल रूपी चरण, तीसरा है चरण और कमल, और चौथा ऑप्शन है चरण के समान कमल। तो इसका जो सही आंसर है कमल रूपी चरण, यानी कमल के समान चरण। तो इसका सही ऑप्शन है कमल रूपी चरण। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको यह काव्यांश जो है समझा दिया है, जो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। धन्यवाद।